नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिंगलेश। आप देख रहे हैं सिंगलेश की समरीज। तो देखो, मैं पिछले काफी समय से एनिमे देख रहा हूं और उसमें से भी जिस कैटेगरी की एनिमे मैंने सबसे ज्यादा देखी है वो है इसेकाई कैटेगरी की। अब तुम में से कुछ लोग पूछोगे कि इसका क्या रीजन है, तो देखो इसके कई सारे रीजन हैं। उनमें से कुछ तो टेक्निकल है और कुछ पर्सनल। समझ रहे हो? खैर, अगर तुम लोगों को रीजंस जानने ही है तो इस पर मैं फ्यूचर में अलग से कभी वीडियो बना दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। यहाँ पर फिलहाल मैं तुम्हें दो रीजंस के बारे में बता देता हूँ। पहला रीजन है कि एक इसेकाई एनिमे में उसके राइटर की इमेजिनेशन पर कोई लिमिटेशन नहीं होती और जिसकी वजह से हमें एक इसेकाई वर्ल्ड में मैजिक से लेकर डिफरेंट स्पीसीज के डेमी ह्यूमंस तक क्या कुछ नहीं देखने मिलता है, और ये सब उस इसेकाई राइटर की इमेजिनेशन का ही कमाल होता है। वहीं बात करें दूसरे रीजन की तो वो है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है वो पहले ही सीजन में खत्म हो जाती है और उसके लिए अगले सीजन के लिए आने का वेट नहीं करना पड़ता। अगर मान लो कि इसकी स्टोरी पहले सीजन में खत्म नहीं होती है तो उसकी एंडिंग को किसी न किसी कंक्लूजन पर लाकर ये लोग एंड करते हैं, ताकि मेरे जैसे बंदे जो कि मांगा नहीं पढ़ते हैं उनकी खुजली अगला सीजन आने तक शांत रहे। अब आशा करता हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैंने इसेकाई एनिमे इतना क्यों देखा। तो मित्रों, अपने इसेकाई देखने की इसी परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया और हाल ही में मैंने देखी द कॉशियस हीरो नाम की एक्शन एडवेंचर फैंटेसी कॉमेडी और ऑफ कोर्स इसेकाई जॉनर की एनिमे सीरीज। अब इसके प्लॉट की बात करें तो सीरीज में हमें गॉड्स की दुनिया दिखाई जाती है जहां पर लो रैंकिंग गॉड से लेकर हाई रैंकिंग गॉड्स रहते हैं और उनकी रैंकिंग डिसाइड इस बात पर होती है कि उन्होंने कितने थ्रेट लेवल की दुनिया को बचाया है डीमन लॉर्ड से। सरल भाषा में कहें तो एक गॉड को डीमन लॉर्ड से दुनिया को बचाना होता है। इसी के साथ इस एनिमे सीरीज में हमें कई सारी दुनियाएं दिखाई हैं और उन दुनियाओं को अलग अलग थ्रेट लेवल्स में बांटा गया है और एक दुनिया के थ्रेट लेवल या क्लास पर डिपेंड करता है कि वहां का डीमन लॉर्ड कमजोर होगा या ताकतवर। एग्जांपल के लिए, अगर एक हाई थ्रेट लेवल की दुनिया है तो वहां का डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा और अगर एक कम थ्रेट लेवल की दुनिया है तो वहां का डीमन लॉर्ड कम पावरफुल होगा। अब इन्हीं दुनियाओं को डीमन लॉर्ड से बचाने का जिम्मा दिया जाता है इन डिफरेंट गॉड्स को रैंडमली चूज करके। कहने का मतलब ये है, अगर एक लो रैंकिंग का गॉड है तो उसे एक हाई थ्रेट लेवल की दुनिया दी जा सकती है बचाने के लिए, और इसी तरह ये लोग डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस की रैंकिंग डिसाइड करते हैं कि एक गॉड या गॉडेस ने कितने हाई थ्रेट लेवल की दुनिया को बचाया है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस तरह की व्यवस्था चलाने के लिए कहीं से ऑर्डर्स आते हैं तो तुम लोग बिल्कुल सही हो। इनकी एक सुप्रीम गॉडेस है जो कि डिफरेंट गॉड्स और गॉडेस को दुनिया को बचाने के लिए मिशन अलॉट करती हैं। हाँ, ये बूढ़ी दादी अम्मा जो कि एक कमरे में सोफे पर बैठकर कुछ तो बुनती रहती हैं स्वेटर जैसा, यही इनकी सुप्रीम गॉडेस है। खैर, इसी के साथ गॉड्स और गॉडेस के लिए कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि वो एक दुनिया को बचाने के लिए खुद की अपनी पावर्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो खुद नहीं लड़ सकते, उन्हें उनकी तरफ से लड़ने के लिए चूज करना होता है एक हीरो को हमारी दुनिया से, और जरा ओपनली बोलूं तो जापान से, क्योंकि ये शो ही जापान का है तो हीरो भी जापान से ही चूज करेंगे ना। अब इस एनिमे की स्टोरी में हमें मिड रैंकिंग हीलिंग गॉडेस लिस्टार्टे के बारे में बताया जाता है। स्टार्टे या लिस्टार्टे जो भी है, ये लोग तुम पढ़ लेना, स्क्रीन पर लिखे दे रहा हूं मैं। जिसे एक हाई थ्रेट लेवल की दुनिया दी जाती है बचाने के लिए। अब उस दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाने के लिए गॉडेस लिस्टार्टे समन करती हैं जापान से हमारे इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो को, जो कि कुछ ज्यादा ही कॉशियस यानी सावधान रहता है, जिनका नाम है, ये स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, तुम में से जिसको जापानीज पढ़नी आती है वो लोग पढ़ लेना। अब मैं इन्हें सिर्फ सेया कहकर बुलाऊंगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अपने हीरो यानी सेया भाई साहब काफी ज्यादा सावधान रहने वाले बंदे हैं। ये भाई साहब कितने ज्यादा सावधान रहते हैं, अगर तुम्हें इससे परखना है तो मैं तुम्हें एनिमे सीरीज में दिखाए एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर हमारे हीरो यानी सेया भाई साहब के सामने से एक स्लाइम निकलता है। अब रेफरेंस के लिए, एक स्लाइम इस एनिमे में दिखाया जाने वाला सबसे बेसिक और कमजोर बीस्ट है, जिसे एक छोटी सी लड़की लिटरली ये कहती है कि मैं इसे एक छड़ी से मार सकती हूँ। उस कमजोर से स्लाइम बीस्ट को क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि हमारे हीरो सेया भाई साहब ने कैसे मारा होगा? तो देखो ऐसे। अब भले तुम लोगों को इससे यहाँ पर देखकर कुछ भी फील ना हुआ हो, लेकिन एनिमे में जिस तरह से इस सीन को दिखाया है ना, तुम लोग पेट पकड़कर हंसोगे, एज इफ सेया भाई साहब कह रहे हो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। खैर, ऐसे कई सारे फनी मोमेंट्स पूरे एनिमे सीरीज में भरे पड़े हैं, जैसे कि वो आर्मर खरीदने वाला सीन ही ले लो। जब भाई साहब आर्मर की दुकान में बॉडी आर्मर खरीदने जाते हैं तो भाई साहब 3 बॉडी आर्मर मांगते हैं। गेस कर सकते हो क्यों? एक पहनने के लिए, दूसरा इसलिए ताकि अगर उनके पहने हुए बॉडी आर्मर को कुछ हो जाए तो उसके रिपेयर के लिए, और तीसरा आर्मर दूसरे आर्मर के रिपेयर के लिए। अगेन, जिस तरह से मैंने तुम्हें ये इंसिडेंट बताया है, हो सकता है तुम्हें सुनकर कुछ भी फील ना हुआ हो, मगर जैसे एनिमे में दिखाया है और जिस सिचुएशंस में ये लाइन सेया भाई साहब बोलते हैं, तुम लोग अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। और जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के फनी मोमेंट्स पूरे के पूरे एनिमे सीरीज में भरे पड़े हैं, जो कि इसे बोरिंग नहीं होने देते। बात करें इसमें दिखाए एक्शन की तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है देख के मजा आया। इसी के साथ जितने साइड कैरेक्टर्स हैं उनका पार्ट भी काफी ज्यादा फनी था। खासकर इसमें जिस तरह से वल्करी का चित्रण किया है वो काफी ज्यादा यूनिक था, मैं कहूँगा वो काफी ज्यादा अलग हटकर था। और लास्ट के 2 एपिसोड्स में हमें अपने हीरो यानी सेया भाई साहब के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जो कि उसकी पर्सनालिटी को जस्टिफाई करती हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों है, वो इतना ज्यादा कॉशियस या सावधान क्यों रहता है हर छोटी से छोटी बात को लेकर, और वो हर एक मिशन पर जाने से पहले मैं 100% तैयार हूँ, ये वो लाइन क्यों कहता है बार बार। इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं उन 2 लास्ट एपिसोड्स में, जो कि मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि उन्होंने इसका एक प्रॉपर रीजन दिया है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसके ये रीजंस रहे हैं पास्ट में। खैर, अब क्या ये दोनों दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाने के अपने मिशन में फेल होंगे या पास, इसे जानने के लिए आप लोगों को ये एनिमे सीरीज देखनी होगी, जो कि म्यूज एशिया नाम के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और हो सकता है कि तुम में से काफी लोगों ने इसे पहले ही देख लिया हो, क्योंकि ये एनिमे सीरीज 3 साल पहले आई थी। और अगर तुम लोगों ने देख ली है तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। अपनी बात करूं तो मैंने इसे बिंज वॉच किया था, इसके 12 के 12 एपिसोड्स को, आज से 4 दिन पहले। तो अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखना। तो मित्रों, यहाँ होती है ये वीडियो खत्म और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।